नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज वर्ल्ड हार्ट डे है और आज वर्ल्ड हार्ट डे में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लोगों को अवेयर कराया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आजकल का हमारा लाइफस्टाइल है, हम कहीं ना कहीं अपने दिल के प्रति जो है लापरवाह होते जा रहे हैं और जिसकी वजह से जो कार्डियक डिजीज है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्ल्ड हार्ट डे पर आज किस तरह से अपने आप को जो कार्डियक डिजीज है उससे बचाना है, उसके लिए आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक अवेयरनेस जो है वो बताई जा रही है। आइए दिखाते हैं आपको इस प्रोग्राम की कुछ झलकियां और करते हैं कुछ डॉक्टर से बात। आप साइड पे आ जाइए। सेम लो सेम। मेरी यहाँ से मैं हॉस्पिटल में क्लोज शॉट में करता हूँ मेडिकल कार्ड। इसीलिए तो वर्ल्ड हार्ट डे को बेसिकली ये ट्रेंड जो हमने देखा है, वर्ल्ड हार्ट डे हम 2000 से मना रहे हैं इसको, और 2011 में इसको एक एनुअल इवेंट कर दिया था कि हर साल मनाया जाए। क्यों इसको हमने इस तरीके से, जब हमारी जो फेडरेशन थी उन्होंने क्यों फोकस किया इस पर, इसीलिए फोकस किया जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है इसके ट्रेंड्स जो हैं, अभी करंटली देखोगे तो 17.9 मिलियन डेथ हर साल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से हो रही है, और ये 1.7 करोड़ डेथ बनती है हर साल। और ये जो डेथ हैं इसमें से 80% प्री मैच्योर डेथ जो इनकी वजह से हो रही है उसको हम कर्टेल कर सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। और क्यों इसी को हम कर्टेल करने के चक्कर में हर साल इसको मनाते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ क्या हैं और इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। उसमें यही है मेन जो हमारे रिस्क फैक्टर हैं इसके लिए। रिस्क फैक्टर स्मोकिंग है, अल्कोहल कंजम्पशन है, अनहेल्दी डाइट पैटर्न है, ओबेसिटी है, स्ट्रेस है। ये रिस्क फैक्टर वैसे हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और इनको अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की जो डेथ या मॉर्बिडिटी है इसको हम कम कर सकते हैं। कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं हमारे में जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे किसी को डायबिटी है तो उसको नहीं कंट्रोल, एज है कार्डियोवैस्कुलर, एज इटसेल्फ इज ए रिस्क, सेक्स, ओबेसिटी, और अगर किसी को डायबिटी है, हाइपरटेंशन है, जिनको हम रोक नहीं सकते हैं बट इनको ट्रीटमेंट लेके कंट्रोल कर सकते हैं। ये अनमॉडिफाइड रिस्क फैक्टर हैं, इनको अगर किसी को ये चीज़ें हैं उसको एक रेगुलर ट्रीटमेंट लेना है, ट्रीटमेंट लेके उनको कंट्रोल में रखना है। अगर उन चीज़ों को जो अनमॉडिफाइड रिस्क फैक्टर उनको हम मेडिसिन के साथ कंट्रोल में रखें, और जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं जो बताया है मैंने, इनको अगर हम अपना लाइफस्टाइल सिंपल करके इस पर फोकस करके हम ध्यान में रखें और कंट्रोल करें तो हम काफ़ी हद तक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी को कर्टेल कर सकते हैं। सर, आजकल देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ गया है, क्या इसके पीछे रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि आज पहले क्या था, एक हमारा जो लाइफस्टाइल था मैनुअल फिजिकल लाइफस्टाइल था। अब तो ये लाइफस्टाइल जो जैसे अभी देखोगे अर्बनाइजेशन हो गया, गांव के लोग सिटी की तरफ आ गए हैं। इवन गांव में भी आप देखोगे पहले जो लोग खेतों में काम मैनुअली करते थे, कहीं जाना ही होता तो पैदल वॉक करते थे, वो एक किस्म की एक्सरसाइज हो जाती थी, तो आपकी बॉडी की एनर्जी जो थी, एक्स्ट्रा एनर्जी, वो यूटिलाइज हो जाती। आज सारा जो लाइफस्टाइल मैकेनाइज हो गया है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, और यंग बच्चों बचपन से ही छोटे बच्चों से ही हो जाता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है ये बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बच्चों में भी, और बच्चों का खाना पीन जो खान पान, आज तो बच्चे अनहेल्दी फूड पैटर्न है, जो बाहर के फास्ट फूड, जो यंग फूड्स, ये दे ऑल आर प्रेसिपिटेंट फॉर दिस थिंग।
और इन चीज़ों की वजह से बच्चों में डायबिटीज देखी जा रही है, हाइपरटेंशन देखी जा रही है। इन चीज़ों से मोटापा होगा, जब डायबिटीज होगी, हाइपरटेंशन होगी, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होगी, तो स्ट्रेस, बच्चों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। और ये सारे कारण हैं जो इकट्ठे मिलके यंग जनरेशन में, छोटे छोटे बच्चों में हार्ट डिजीज़ की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और बच्चों में तो कुछ हार्ट डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कंजेंटल हार्ट डिजीज़ होती हैं, बच्चा जब पैदा होता है तब से ही अंदर वो डिफेक्ट होते हैं, तो वो तो पहले भी थी। बट अभी जो देखा गया है, जो अब मतलब दूसरी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो हैं, जो बचपन से नहीं है, ये वाली डिजीज़ भी बच्चों में आ रही हैं। और इसी लाइफ पैटर्न से, लाइफ स्टाइल से, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इसी के नज़रिए, इसी फोकस पे हम वर्ल्ड हार्ट डे मना रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, सो दैट इन डिजीज़ को हम कंटेल कर सकें। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस वक्त भी आप अगर डाटा देखेंगे, वर्ल्ड में 33% जो डेथ्स होती हैं वो सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से होती हैं या हार्ट की बीमारियों की वजह से होती हैं। ये 4 बड़ी बीमारियां होती हैं। नंबर 1 है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, जो हार्ट की नाड़ियों की तकलीफ़ है। दूसरी है हमारे हार्ट के मसल की डिजीज़, जिसमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी या एक रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी आती है। तीसरी बीमारी जो है वो है दिल की धड़कन की बीमारी, जिसको हम लोग एरिथमिया बोलते हैं। और चौथी है वैल्वुलर हार्ट डिजीज़, जो हार्ट के वैल्व्स की डिजीज़ है, जो इस वक्त भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है और ख़ासकर इंडिया के रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है। ये चारों बीमारियां जो हैं, इनको चारों को एड्रेस करना है। सिर्फ हार्ट की नाड़ियों की एक बीमारी नहीं है, ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, बट इसके साथ जो ये मैंने और बीमारियां बताई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सडन डेथ्स में। नॉट ओनली इन सडन डेथ्स, पर जो आदमी की आगे का जीवन है, अगर एक बार ये बीमारी आपको लग जाती है, वो कितना डिफंक्ट हो जाता है, उसकी फैमिली में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो काम करने के लायक नहीं रहता है, तो ये हमारी सारी सोसाइटी पे असर डालता है। सो वी हैव टू एड्रेस ऑल दीज थिंग्स। किसी को सिर्फ चेस्ट पेन हो रहा है, सिर्फ यही नहीं है, अगर किसी को बेहोशी हो रही है, हो सकता है उसको दिल की धड़कन की बीमारी हो, उसके लिए भी डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। अगर किसी का सांस फूल रहा है, वो भी हो सकता है उसको वैल्व की बीमारी हो या उसको हार्ट के मसल की डिजीज़ हो, उसके लिए भी डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। और ये मैं बताता हूँ, आजकल जो हम देख रहे हैं, अक्सर हार्ट अटैक्स में ऐसा हो रहा है कि लोग जो हैं पहले कंपाउंडर्स के पास जाते हैं, पहले कोएक्स के पास जाते हैं, 2-3 दिन जो है वो एंटासिड खाते हैं, जब तक उनका हार्ट जो है हार्ट अटैक हो गया होता है और वो हार्ट को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर किसी को भी मामूली से सिम्टम्स भी हो, चेस्ट पेन हो, खासकर उसके साथ अगर उसको पसीना आ जाए, या अगर बेहोश हो जाए आदमी, या उसकी पैल्पिटेशंस हो उसको, या अगर आदमी का सांस फूल रहा है, खासकर अगर चलने से सांस फूल रहा है, तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, रादर दैन कि वो किसी कोएक के पास जाए या किसी कंपाउंडर के पास जाए और अपना इलाज करवाए। इन सब चीज़ों से यही होता है कि उसकी बीमारी बहुत आगे बढ़ती है और उस हद तक बढ़ी हुई होती है कि फिर डॉक्टर भी बहुत ही कम रोल अदा कर पाते हैं। आज वर्ल्ड हार्ट डे पर हमने कुछ डॉक्टर से बात करी और उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जो आजकल का हमारा लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से हम कार्डियक डिजीज की तरफ कितनी तेजी से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। क्या प्रिवेंशंस लेनी है और किस तरह से अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लानी है, इसके बारे में भी उन्होंने हमसे खुलकर बात की। इसी तरह की अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।